तो लोग लाज छोड़कर महात्माओं के साथ नाचे कि नहीं नाचे? राजकीय घराने की मेरा राजपाट, राज की गद्दी, राज की सत्ताओं को ठोकर मार करके वृंदावन की पीठियों में गई कि नहीं गई? कैसे गई? आवरण भंग हो गया, और भंग हो गया तो आप सब लोग जानते हो कि मेरा द्वारकाधीश में शरीर प्रवेश कर गई। ऐसे ही तो ऐसे कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने इन समस्त प्रजामाओं का आवरण भंग कर दिया। आवरण भंग हो गया तो फिर कहते हैं ठाकुर जी ने क्लीन बीज लगाकर जब बांसुरी का निनाद किया यमुना के पुलिन पर, ये जो संगीत ठाकुर ने गाई, इसको सुन करके सारे पुरोगा, ब्रह्मा जी, इंद्र जी, भगवान शंकर, तीन संगीताचार्य हैं। भगवान शंकर भी तांडव नृत्य के विशेषज्ञ हैं और इंद्र भगवान के यहाँ भी बढ़िया संगीत होता रहता है हमारा। इंद्र ब्रह्मा के यहाँ भी संगीत सम्मेलन होता है। तीनों ने ध्यान लगा करके देखा भैया कौन सी जाति का कौन सा राग बज रहा है, लेकिन करे ब्रह्मा बाबा को भी पता नहीं चला कि भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी में कौन सी राग गा रहे हैं। और वहां क्या होता? अलिकुलई भ्रमर जैसे गुनगुनाते हैं अपने ठाकुर जी, उन्हीं के स्वर में अपनी बांसुरी मिला देते हैं। मंद मंद करिगर जत मेघा, जब नहीं मिला पाए, नहीं पता पाए इंद्र भगवान के भगवान किस राग में गा रहे हैं, तो करे अपने बादलों का भैया धीरे धीरे गर्जना करो मृदंग की तरह से, क्योंकि कहीं गायन में एक नियम होता है, जो प्रधान गायन करता है उसकी आवाज के नीचे सारे वाद्य यंत्र बजते, तबला हो, हारमोनियम हो, सितार, गिटार हो, बेंजो हो, जितने भी वाद्य यंत्र हैं, तो जो गायक मुख्य गायक होता है उसके नीचे कहीं उसकी आवाज दब न जाए, ये संगीत का नियम होता है। तो कहने जब नहीं समझ में आया तो इंद्र ने धीरे धीरे मेघ की गर्जना करी, और मेघ की गर्जना करके भगवान के इस व्यवस्था में अपना स्थान स्थापित करने लगे। और जो गोपियां अपना मन दे चुकी थी भगवान को, अब उन गोपियों का मन घर में नहीं लगता, क्योंकि इसके पहले शिकायत कर दी था। शिकायत क्या किया था कि महाराज देखो ऐसी बांसुरी न बजाया करो, कम से कम ऐसे समय में तो न बजाया करो जिसमें हम लोग भोजन बना रहे हो, क्योंकि भोजन बनाते समय जब बंसी का आप निनाद करते हैं तो सूखी हुई लकड़ी हरी हो जाती है, और हरी होकर उसमें पानी टपकने लगता है, भोजन नहीं बन पाता, सासू माँ मेरे ऊपर गाली देती है। इसलिए ऐसी कृपा करुणा करो, कम से कम भोजन के समय अपनी बंसी का निनाद मत करो, ऐसा कहा। लेकिन ठाकुर ने कहा कि भैया देखो जब हमारा आपका संबंध बन गया तो फिर काहे की समस्या? समस्या वहां है जब संबंध स्थापित न हो। जब संबंध स्थापित हो गया तो समस्या काहे? ठाकुर ने बंसी बजाई, सारी गोपियों को अलग अलग सुनाई दिया, एक एक गोपियों। जैसे ठाकुर जी ने एक ही बार में सारी गोपियों का नाम लेकर के छोड़ दिया अंतरिक्ष में, अनंत आकाशों से वो नाम ध्वनि निकलता हुआ आकर के एक एक गोपियों को बताने लगा वो नाम। उसी नाम के प्रभाव के बल से गोपियां अपने घर के काम धंधे को छोड़ करके चल पड़ी। सुखदेव बाबा कहते राजन, ये गोपियां कौन है ध्यान दीजिएगा। गोपी शर्वई इत्रिये कृष्ण नाम रस पीवत सह गोपी, जो अपनी समस्त इंद्रियों से भगवान कृष्ण का नाम पीती हो उसे गोपी कहते हैं। गोपी किसी शरीर का नाम नहीं, गोपी भाव का नाम है। गोपी भाव, सखी भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव, ये सब भाव है। भाव में कभी भी शरीर को नहीं बदलना होता, भाव में अंतःकरण बदला जाता है। करें गोपियां कैसी हैं? भगवान राम जब दंडक वन में टहल करके पूछ रहे थे, हे खगहे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी
क्या बताऊं हे विधाता, अगर मुझे स्त्री बनाया होता तो मैं भी राम को प्रेम करती, राम को चाहती। आज वही गोपियां, वही दंडकारण्य में रहने वाले महात्मा लोग गोपी बन के आए। भगवान ने जब मत्स्यावतार लिया था, उनके रूप को देखकर मत्स्य कन्याएं मोहित हो गई थी, वो भी गोपी बनकर आई हैं। श्रुतियां जो भगवान से पूछा गया, श्रुति माता भगवान को जानती हो? कहा कुछ कुछ नेति नेति और मुझे नहीं मालूम। वो श्रुतियां भी आज गोपी बन के आई हैं। भगवान राम के रूप को मोहित होकर भगवान नारायण के यहाँ रहने वाली कन्याएं समस्त लोग गोपी का रूप लेकर के ब्रजमंडल में पधारी है। इसलिए पल पल क्षण क्षण ये सावधान रहती हैं, जैसे ठाकुर की तरफ से कोई संकेत आता है ये गोपियां अपने घर से निकल पड़ती हैं। सारी गोपियां एक साथ निकली। सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि सब कैसे निकल रही है। कोई श्रृंगार कर रही थी गोपी, श्रृंगार करते एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में नहीं लगाया, ठाकुर की बंसी सुनी, चल पड़े। कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई बस परिधान पहन रही थी, महाराज उल्टे पुल्टे बस पहन करके निकल पड़ी। और कह रहे कोई खीर बना रही थी, खीर में चीनी शक्कर डालना था, नमक डाल गई, नमक डालकर निकल पड़ी। और कह रहे हैं एक गोपी अपने पति को भोजन परस रही थी, कह रहे भैया रोटी और ले आ। वो कह रहे हैं वो छोड़ छाड़ के सब भगी। सारी गोपियां एकाएक सहसा भाग खड़ी हुई। एक गोपी जैसे जाने को तैयार हुई, उसके पति ने कहा कहां वहां उठा के चल पड़ी, कहां जा रही है? उन्होंने कहा मेरा श्याम सुंदर मुझे बुला रहा है। कहा बुला रहा, घर का काम कौन करेगा? नहीं जाना तुझे, बंद कर दूंगा किवाड़ के अंदर। उस गोपी ने कहा तू इस शरीर को ही तो बंद कर सकता है, हमारे शरीर को ताला मार दे, इस दरवाजे में बंद कर दे, लेकिन मेरा मन तो पहले जाएगा मेरे ठाकुर के पास। सुखदेव बाबा कहते हैं उस गोपी को उसके पति ने घर में बंद करके ताला मार दिया। और हुआ क्या, वहां यमुना के पुलिन पर सब गोपियों से पहले दिव्य शरीर धारण करके वो गोपी पहले पहुंच गई, भगवान के पास पहुंच गई। और पहुंचते ही सारी गोपियां एक साथ पहुंची। सुखदेव बाबा कहते हैं ठाकुर ने बड़ा बढ़िया स्वागत किया गोपियों का। क्या कहा? स्वागतम ते महाभागा प्रियम ते करमाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। अरे गोपियों आपका स्वागत है, स्वागत है, आइए आइए, जय हो, स्वागत है। और जैसे स्वागत कहा गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई, वाह महाराज हमारा तो आज ठाकुर की स्वागत कर रहे हैं। लेकिन जब अगली लाइन कहा ब्रूतागमन कारणम, बताओ कैसे आना हुआ? ब्रज में सब कुशल मंगल है। अब तो गोपियों का होश ठिकाने आ गए। कहा हम सब लोग छोड़ करके ठाकुर से मिलने आ रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ब्रूतागमन कारणम, कैसे आना हुआ बताओ? अभी गोपियां क्या कह रही हैं कि महाराज आपके लिए पति छोड़ा, बेटा छोड़ा, बेटी छोड़ी, बिरादरी छोड़ी, रिश्तेदारी छोड़ी, सब कुछ छोड़ करके हम भागी चली आ रही हैं और आप ऐसी बात करते हैं। भगवान ने कहा ब्रज में सब कुशल मंगल है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं पति से लड़ाई करके आ रही हैं आप लोग, पति से लड़ गई हो यहाँ आ रही हो? कहा नहीं नहीं हमने लड़ाई नहीं की। आप कहा फिर काहे को आई हो? भगवान ने कहा अच्छा अच्छा, राकेश दर्शनम, राकेश दर्शन माने चंद्रमा का दर्शन करने आई हैं आप। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा यमुना के किनारे वृंदावन में बहुत बढ़िया खिलता है। शरद पूर्णिमा में कोई रात्रि वहां आज भी आप यमुना किनारे अगर चंद्रमा का दर्शन करें बड़ा दिव्य होता है, बहुत अद्भुत होता है और बड़ी भीड़ रहती है वहां। तो करें आप शरद पूर्णिमा देखने आई हैं? गोपियों ने कहा कि नहीं। कहा तो फिर काहे को आई हैं? कहा हमने बड़ी शरद पूर्णिमा देखी है महाराज,
एक नहीं, अनंत श्रद्धापूर्ण मां का दर्शन किया है। कहा तो फिर काहे को आई हो? गोपियों ने कहा मैं अपना भोग लगाने आई हूं आपको। भोग? कहा कैसा भोग? कहा भात का भोग लगाने आई। भात कैसे बनता है आप लोग जानते हैं? पहले मुंजी लगे, उसकी सिंचाई हो, उसमें फल लगे, पके, फिर कह रहे उसकी कुटाई होती है। कुटाई होने के बाद छिलका उतारा जाता है। छिलका उतारने के बाद खौलते हुए पानी में डाला जाता है और चावल तब तक खौलता रहता है जब तक भात न बन जाए। रामचरितमानस में भागवत जी में भात की चर्चा आई है। हम सब लोग चावल खाते हैं, चावल। अरे चावल बना है